दोस्तों, जैसा कि आज की मार्केट में आपने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका मार्केट जो है ना उदासीन ही रहा है। इसलिए उदासीन रहा है क्योंकि लोगों ने आज के दिन को छुट्टी का ही ट्रेड किया है। कोई भी वॉल्यूम मार्केट में नहीं था, ठीक है ना। और आगे मैं एक बात बता दूं कि कोई एक गुंजन सागरे जी हैं, गुंजन सागरे जी ने कहा है कि भाई कम से कम क्या पैंट मार्केट ने उतार ली है। तो दोस्त मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मार्केट कभी भी किसी की पैंट नहीं उतारती है, और किसी की पैंट ना उतरे उसके लिए ही जुगानी टॉक्स जो है ना वो होता है। रही बात, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगा, आखिर में आप इन्वेस्टमेंट कर क्यों रहे हैं? इन्वेस्टमेंट आप इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि आप अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा काम पर लगा सकें और उससे आप अर्निंग कर सकें, ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप उस पैसे को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को मई जून के महीने में, आप 21वीं सदी में इस प्रकार की थाट को नहीं ले सकते हैं कि यस यार हमारा शॉर्ट्स का ज़माना है और हमें शॉर्ट्स पहनना चाहिए। आप अपने घर में, आप अपने वीडियो में इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं कि यस वी आर एंजॉइंग। एंड लाइफ को एंजॉय करना एक सबसे बड़ी बात होती है। लाइफ हर किसी को मिली है, तो अपनी अपनी लाइफ है, ठीक है ना। अब उस लाइफ को आप कैसे एंजॉय करते हैं वो सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट आपको हमेशा रिवार्ड करती है अगर आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं तो। भरोसा आपको मार्केट पर करना ही पड़ेगा। अगर आप शक और सुबह की निगाह से मार्केट को देखेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसलिए नहीं कमा पाएंगे क्योंकि आप हमेशा चालाकी करेंगे, और मार्केट ये कभी भी किसी भी चालाक आदमी के लिए नहीं है। आप देखना, मार्केट में पैसा उन्हीं का ही ज़्यादा से ज़्यादा बनता है जो काफ़ी समय तक इन्वेस्टेड रहते हैं, पेशेंस के साथ अपना काम करते हैं, और टिप्स पर जो नहीं चलते हैं, जो कि फंडामेंटल्स पर चलते हैं। और जुगानी टॉक्स हमेशा फंडामेंटल पर चलता है, ठीक है गुंजन सागरे जी। बाकी आप खुद समझदार हैं, आगे हमने ज़्यादा कमेंट करना उचित नहीं होता है, ठीक है ना, कमेंट का जवाब देना। बट ठीक है, आपकी अपनी सोच है, देयर इज नो प्रॉब्लम, नो हार्म, ओके। अगला आप देखिए कि क्या ये मार्केट जो सब्जेक्ट है आज का कि इलेक्शन से मोटिवेटेड है, क्या ये रैली जो है आपकी वो इलेक्शन से मोटिवेटेड है। तो आप जितने भी न्यूज़ चैनल आज आपने देखे होंगे, उस न्यूज़ चैनल में जो भी ब्रेक मिल रहा था, उस ब्रेक में हमेशा वो पॉलिटिकल न्यूज ही सुना रहे थे। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज का फिनोमेना कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये जा रहा है कि जैसे आपका चौथे फेज का इलेक्शन, आपका 5वें फेज का इलेक्शन आपका कब है? मंडे को है। अब मंडे को ये इलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। इसलिए क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अभी लोगों का ये अनुमान हो रहा है कि बीजेपी की कुछ सीटें कम आएंगी। और जो इस फेज के इलेक्शन के बाद में, जो मुंबई वाला इलेक्शन है, उसके बाद में देखो एग्जिट पोल तो आना शुरू हो जाएगा। एग्जिट पोल आना इसलिए शुरू हो जाए, एग्जिट पोल का, लेकिन वो आउट नहीं होगा, आउट होगा लास्ट फेज के बाद में, 30 तारीख के बाद में क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन वहां पर अगर ये सिचुएशन आती है कि हंग पार्लियामेंट बन रही है, जैसा कि लोगों को अंदेशा है, एनडीए की मेजॉरिटी तो रहेगी, बट अगर हंग पार्लियामेंट बनती है तो वहां पे मार्केट में उस प्रकार की रैली होने की संभावना नहीं है। जो पिछला हफ्ता गया है वो अमित शाह जी के, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी के और हमारे जयशंकर जी के कमेंट्री के बाद बोल लो, उनके आश्वासन के बाद बोल लो, ये हफ्ता उसके नाम रहा है। तो 21,800 से लेकर के 22,500 तक हम गए। सवेरे हमने बताया था 22,500 तक मेरा अनुमान है कि वहां तक ये जाएगी रैली। अब मेरा ये भी मानना हो रहा है कि अगर ये रैली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो एक बार इलेक्शन से पहले ये जो है ना अपने ऑल टाइम हाई को जरूर टच करेगी। अब जिनको ऐसा लग रहा है कि ये यार हंग पार्लियामेंट आ सकता है, मार्केट में प्रॉब्लम हो सकती है, या वो इस वोलेटिलिटी को नहीं झेल सकते हैं, तो बाय मेहरबानी एटलीस्ट अपना प्रॉफिट तो बुक कर लेना, ठीक है ना। और जिनको लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम तो थोड़ा सा लॉन्ग टेन्योर के लिए आए हुए हैं और हमें इतना टाइम देना है, तो कोई भी प्रॉफिट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपने इन्वेस्टेड रहना है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट का ये उसूल ही है कि अगर आप इन्वेस्टेड रहते हो ना, तो ये चढ़ाव उतार क्या होता है, एक दिन में अपने आप ही खत्म हो जाता है। अब जब ये चढ़ाव उतार खत्म हो जाता है तो मार्केट अल्टीमेटली आपके राइज की तरफ ही जाती है। जैसे ही राइज की तरफ जाती है तो आपका पोर्टफोलियो क्या करता है, एक
मैसिव रिटर्न आपको दिखाता है, मैसिव ग्रोथ आपको दिखाता है। क्यों? क्योंकि आपने जो इस लेवल पे वोलेटिलिटी पे बाई किया हुआ है उसका जरूर आपको गेन दिखता है जैसे ही आपकी मार्केट एवरेज आउट होती है। तो एवरेज आउट जाहिर सी बात है कि 4 जून के बाद में हो सकता है कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो। अगर सही तरीके की मेजॉरिटी की गवर्नमेंट मिल जाती है तो एक अच्छा खासा स्पाइक भी हमें दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन अभी की जो रैली है ये मैं बिल्कुल साफ साफ शब्दों में बोलना चाहूँगा, ये रैली फंडामेंटल नहीं है, ये रैली प्रोडक्शन की नहीं है, ये रैली टिकाऊ रैली नहीं है, ये रैली पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका क्या विचार है इसको जरूर बताइएगा। और कल हम देखते हैं कुछ क्यूरीज लेंगे, कल है संडे, ठीक है। तो रात तक आपको वीडियो मिल जाएगा और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए इन्वेस्टेड जरूर रहेंगे। इन्वेस्टेड इसलिए रहेंगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि आज के टाइम पर आप देख लो कि गिराव उतार भले ही हो जाए लेकिन सबसे अगर बढ़िया रिटर्न मिला है तो किसको मिला है? इक्विटी में जो इन्वेस्टेड रहे उन्हीं को ही मिला है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में इतना रिटर्न नहीं मिला जितना पिछले 10 सालों में मिला है। हाँ, काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा गवर्नमेंट कौन सी बन रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी ले रही है, बट आप ये भरोसा रखें कि आपके फंड मैनेजर जरूर वो काम करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसे करेंगे कि आप देखिए डिफरेंट सेक्टर, कोई भी गवर्नमेंट अगर बनेगी ना, सही तरीके की गवर्नमेंट बन गई तो काम तो उसने करना है। काम किसने करना है? काम आपके अधिकारियों ने करना है, काम आपके कर्मचारियों ने करना है, काम आपके उद्यमियों ने करना है। गवर्नमेंट बनने का मतलब यह है कि क्लियर कट डिसीजन उन्हें मिलेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? क्लियर कट उन्हें डिसीजन मिलेगा, क्लियर कट उन्हें डायरेक्शन मिलेगा। और सही गवर्नमेंट मेजॉरिटी के साथ फॉर्म होने पर क्या होता है, उतना ज़्यादा हो हल्ला नहीं मचता है। कोई भी बिल आता है तो पास हो जाती है। बट पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये डिबेट है किसका? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिबेट है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हो, अपने गोल को अगर आप सही तरीके से लेकर के जाना चाह रहे हो, तो आप उसके बाद में कंटिन्यूटी से आप अपना इन्वेस्टमेंट करें और ये भरोसा करें कि मार्केट हमेशा आपको रिवार्ड करती है। इसमें कोई भी संदेह, शक और शुबा नहीं है। अगर आपने एक चंक अकुमुलेट कर लिया ना, तो अगले 5 सालों में आपका रिस्क जो है ना वो ना के बराबर हो जाएगा। 10 सालों में आपका रिस्क कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद में फिर कंपाउंडिंग का ग्रोथ आपको दिखेगा। अब आप एज के प्रोफाइल में कहाँ पर हैं वो आपको डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं हमेशा यही बोलूँगा कि एज के प्रोफाइल के मुताबिक ही आप अपने फंड्स का सिलेक्शन करें। हाँ, ये जरूर होता है कि जैसे इंडाइसेस आपके होते हैं, बिल्कुल आपको मैं अपना प्रैक्टिकल पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि इंडाइसेस में आप देखिए जो आपके पास 4-5 फंड हैं उनको आप कंपेयर करिए तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि यस यार, ये मेरे लार्ज कैप फंड ने या लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप तो फिर भी तकरीबन ठीक दे देता है, लेकिन जो अमाउंट आपका इन्वेस्टेड किसी और इंडाइसेस में है, ठीक है, उसके बनस्पति आपके लार्ज कैप ने काफ़ी कम रिटर्न दिया है। लेकिन आप ये मान करके चलिए 14% से कम आज के टाइम पर किसी भी लार्ज कैप का रिटर्न नहीं दिख रहा है। 20 से 22% आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का तो ज़्यादा ही दिख रहा है इस साल में, लेकिन 20 से 22% आपका कौन सा दिख रहा है? इस साल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 2023 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2023 में आप देखिए बाकी इंडाइसेस के रिटर्न जो है ना लार्ज कैप के बनस्पत 1.5 गुना से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसको कोई कैसे भी बोले कि आपका पोर्टफोलियो गलत है या आपका सिलेक्शन गलत है, आपका ये गलत है, फिर भी मैं बोलूँगा अगर आपका रिस्क एपेटाइट है, रिटर्न को देख करके नहीं जाइएगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। रिटर्न को देख करके कभी भी नहीं जाइएगा। आप अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक, आप अपने गोल के मुताबिक अगर आप अपने फंड्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इसमें कोई भी शक नहीं है कि आपकी कंपाउंडिंग अच्छी खासी लाभ देगी। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है तो लार्ज कैप भी कोई बुरा नहीं है। हाँ, वोलेटाइल तो लार्ज कैप भी होता है, इक्विटी कोई भी है तो वोलेटाइल होती है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जो टॉप की 2 एमसीज हैं, टॉप की एमसीज नहीं मतलब टॉप की एमसीज इसलिए बोल सकता हूँ, आज के टाइम की बेस्ट फार्मर जो है पराग पारिक आप ले लीजिए, वो भी आपको ठीक ठाक रिटर्न उसने दिया है। लेकिन ये बाई एंड होल्ड की एक तो स्ट्रैटेजी काम करते हैं, दूसरा इनका कैश का परसेंटेज जो है ना 14-15% को क्रॉस कर रहा है।
तो जैसे इनका 16-17% हो जाए तो काफ़ी सारा अमाउंट इनके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगली मैं आपको एक बात बता दूं कि खबर में, जैसे मान लिया अभी वीडियो का लास्ट हो रहा है तो खबर में बता देता हूँ, सेबी एक प्रस्ताव लाई है कि जैसे जो फॉरेन इक्विटी में जो अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं ना, ये खास करके थोड़े से जो अच्छे अच्छे फंड के मतलब होल्डिंग के जिनका कॉर्पस बढ़िया है, उनके लिए है कि अगर आप फॉरेन की इक्विटी में एक्सपोजर करना चाह रहे हैं तो जैसे पारंपरिकता किसी टाइम पर 30% तक आपको होल्ड कर रहा था, ठीक है ना। ऐसे ही कई सारे वो थे फंड हैं जो कि मतलब आपका फॉरेन एक्सपोजर लेते हैं। अभी उसके लिए एक विंडो सेबी ला रही, उसने प्रपोजल रखा है एमसीएक्स के पास, बट ये फाइनल नहीं है। वो दोबारा उस विंडो को ओपन करना चाह रहे हैं। तो अगर वो ओपन होता है तो इस टाइप का कोई फंड अगर आपके पास है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको जरूरी एक बात और बोलना चाहूँगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। कई सारे एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं ना, वो भोले भाले और मासूम इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, उन्हें सब्ज बाग दिखा करके और एनएफओ में उनका पैसा इन्वेस्ट करवा देते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। गलत इसलिए है कि एनएफओ का कोई भरोसा नहीं होता है कि वो कितना परफॉर्म करेगा। जो आपका प्रीवियस फंड, इसीलिए बोला जाता है ओल्ड फंड को, आजमाए हुए फंड को, जिसने चढ़ाव उतार देखा है, उस फंड्स को आप जरूर सेलेक्ट करें। एनएफओ के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एनएफओ में क्या होता है, उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है, आपके प्रॉफिट के चांसेस को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सेक्टोरल फंड्स में आज के टाइम पर आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का इनफ्लो हो रहा है, तो वो भी एक चिंता का सबब है। अगर न्यू इन्वेस्टर सेक्टोरल फंड की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं वो ट्रैप में फंस जाएगा। ट्रैप में फंसने के बाद में उसको क्या होगा कि जब उसे समझ में आएगा तो फिर वो औने पौने पर बेच करके उसके बाद में बेचेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमारे यूपी में एक कहावत है अवधि में कि ज़्यादा जो चालाक होता है ना, वो 3 जगह पे डूबता है, ठीक है। वो कहानी इसलिए बताई गई, ऐसे नहीं बताई गई है, समझदार लोगों के लिए बताई गई। क्योंकि पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग नंगे पैर ज़्यादा चलते थे। सपोज करो उनके पैर में कुछ लग गया, तो अभी जो थोड़ा सा वैसा आदमी होगा वो अपने पैर को क्या करेगा, घिसट घुसट करके उसके बाद में आगे चला जाएगा। अगला आदमी क्या करेगा, उसको फिर हाथ से टच करेगा। पहला तो पैर में लगा था, उसके बाद में उसने हाथ में लगा लिया, फिर उसके बाद में जो और थोड़ा सा स्मार्ट होगा ना, वो नाक के पास भी ले जाएगा, आखिर में ये है क्या, ठीक है। मेरी बात समझ गए। तो इन्वेस्टमेंट में कभी भी क्या है कि आपने फंडामेंटली अगर सही तरीके से आपने फंड का सिलेक्शन कर लिया है, आपने गोल के मुताबिक अपने फंड्स का सिलेक्शन कर लिया है, जो कि आपको हमेशा जो हमारे टॉक्स पर बताए जाते हैं, तो आप उसके बाद में उसके साथ डटे रहिए। डटना एक सबसे बड़ी चीज होती है। आप अपने फंड मैनेजर पर भरोसा करिए, ठीक है ना कि उन पर जो कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि आपके म्यूचुअल फंड के एजेंट हैं, जो कि ये चीज़ें हैं, वो अगर आपको सही राय दे रहे हैं, सही फंड दे दिया, तो उनको बोले भैया आपने 1500 रुपये की फीस ले लो, दैट इज़ इनफ। बट हमें इस टाइप की राय मत दो कि जिससे कि मैं ट्रैप में आ जाऊँ या मैं उसके बाद में फंस जाऊँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इसको देखेंगे तो जरूर। और दूसरी बात मैं आपको एक बात बता दूँ कि मार्केट में कोई भी आता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आता है, प्रॉफिट के लिए आता है। लेकिन जो शार्ट टाइम का प्रॉफिट बनता है ना, शार्ट टाइम का जो आपका प्रॉफिट बनता है, वो प्रॉफिट आपका ड्यूरेबल नहीं होता है। वो प्रॉफिट आपका हो सकता है कि चंद उसमें दिख जाए, फिर उसके बाद में आप ऐसे ट्रैप में फंस जाते हो ना, जैसे अजगर किसी अपने शिकार को लपेट देता है। तो उस टाइप का कभी भी हमें एक्शन क्यों लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कई सारे न्यूज़ेस हमने आपको बता दिए, कई सारी चीज़ें हमने आपको एक कर दी बता दी। फिर कल मिलते हैं सवेरे वाले सेशन में, और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो आपको पता है आपने क्या करना है, हमें भी कुछ रिवार्ड जरूर करना है, ठीक है। और रिवार्ड आपका वही है, लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।